हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हम पढ़ने वाले हैं कि एंथर क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंथर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर प्लांट में फ्लावर्स जो होते हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, उनके फ्लावर्स में दो चीज़ें, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें दो चीज़ें होती है फ्लावर के, एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंथर और फिलामेंट, इसको हम एक नाम से बोलते हैं और वो एक नाम जो है उसे हम कहते हैं एंड्रोइशियम। तो एंड्रोइशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और एंड्रोइशियम में दो चीज़ें आती है, एंथर और फिलामेंट। अब दोनों के बारे में स्टडी में सबसे ज़्यादा स्टडी हम एंथर के बारे में ही करते हैं, क्योंकि फिलामेंट एक जस्ट स्टेम है जो कि स्टेम की तरह है, जो कि एंथर को होल्ड करके रखती है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं होता है। बट एंथर के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो एंथर क्या है ये हमने देखा। अब एंथर जो है इसको कुछ नाम होते हैं, जैसे कि एंथर जो है, एंथर में दो लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब जगह। तो दो लोब्स होते हैं, इसलिए एंथर को बोला जाता है बायलोब्ड। बायलोब्ड बोला जाता है क्योंकि उसमें दो लोब्स होते हैं। दो लोब, जैसे कि आप मान लो ये एंथर है, तो एंथर में से दो कंपार्टमेंट, ऐसे दो स्पेस होती है, ये पहली जगह ये दूसरी जगह, तो ऐसे दो जगह होती है, दो लोब्स होते हैं, इसलिए उसे हम बायलोब्ड कहते हैं। अब जब आप एंथर का टीएस निकालते हो, टीएस निकालना मतलब ट्रांसफर सेक्शन, आप थोड़ा सा आड़ा कट लगाते हो जब आप एंथर को, और फिर जब आपने उसको टीएस निकाल के जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको दिखता है कि एंथर जो है इसमें दो लोब्स के अलावा और भी चीज़ें हैं। देखो, लोब्स जो है वो इतना पार्ट है, मान लो ये एक पार्ट है, ये एक लोब है, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है दूसरे साइड का वो है दूसरा लोब। तो ऐसे दो लोब्स होते हैं। हर लोब में एक लोब में जो है वो दो पोलन ग्रेन, सॉरी, दो पोलन सैक होते हैं। तो एक लोब में दो पोलन सैक, दो पोलन सैक ये जो है इसे हम पोलन सैक कहते हैं। और ये पोलन सैक जो है वो इसलिए होते हैं क्योंकि पोलन सैक के अंदर में ही पोलन ग्रेन बनता है। तो हर एक लोब में दो पोलन सैक होते हैं। और अगर हम देखें तो एंथर के पास में दो लोब्स होते हैं, तो दो लोब्स और टोटल पोलन सैक को काउंट करें तो चार होते हैं। तो चार पोलन सैक हमें एंथर में दिखते हैं। तो चार पोलन सैक होने के कारण ही एंथर को एक और नाम है, एंथर को कहा जाता है टेट्रास्पोरोंजिएट। टेट्रा मतलब चार और स्पोरोंजिएट जो है पोलन सैक का, तो टेट्रास्पोरोंजिएट इसे कहा जाता है इसीलिए क्योंकि इसके पास चार पोलन सैक होते हैं दो लोब में। बट एक और नाम है, जैसे मैंने बायलोब्ड कहा वैसे एक और नाम है, दो लोब्स होने के कारण, एंथर में दो लोब्स होने के कारण उसको बायलोब्ड तो कहते ही है, बट एक और नाम है और उसे कहते हैं डायथीकस। डायथीकस मतलब क्या होता है? डायथीकस का मतलब यही है कि एंथर के पास में दो लोब्स है। अगर दो लोब्स वाला एंथर है तो उसे बायलोब्ड के अलावा हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज डायथीकस। अगर एक लोब है तो उसके बारे में हम बोलेंगे मोनोथीकस, अगर दो है तो उसे हम डायथीकस। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंथर को कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे एंथर को बोला जाता है बायलोब्ड या फिर डायथीकस, इसीलिए क्योंकि एंथर के पास दो लोब्स होते हैं। इन दो लोब्स का जब आप टीएस निकालते हो तो आपको दिखता है कि इन दो लोब्स में जो है यहाँ पे चार पोलन सैक है। तो चार पोलन सैक होने के कारण यहाँ पे इसको एक और नाम पड़ता है, दैट इज टेट्रास्पोरोंजिएट। तो टेट्रास्पोरोंजिएट मतलब होता है जिसमें चार पोलन सैक। और पोलन सैक क्या होता है? पोलन सैक आगे जाके पोलन सैक जो है उसके अंदर पोलन ग्रेन बनता है। वेल, अब हमने ये देख लिया है कि एंथर जो है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और एंथर क्या है ये हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एंथर को कैसे बनाते हैं, मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है एंथर का। तो एक सेल होता है, सबसे पहले एंथर में एक सेल होता है जिसको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल जो है वो सेल कन्वर्ट होता है एक सेल में, और वो सेल जो है उसका नाम है आर्क स्पोरायल सेल। हाइपोडर्मल सेल आर्क स्पोरायल सेल में कन्वर्ट होता है, और आर्क स्पोरायल सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट होते हैं आगे चल के। और वो जो दो सेल है उनके नाम है, सबसे पहला जो रहेगा उसका उसे हम कहते हैं स्पोरोंजियस सेल, स्पोरोंजियस
स्पोरोनजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल, एंड जो दूसरा वाला है उसे हम कहते हैं पराइटल सेल। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्क स्पोरायल सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि कैसे एंथर बनता कैसे है। तो एंथर जो है वो सेल से ही बनता है, बट सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आर्क स्पोरायल सेल में। उसके बाद में वो ये आर्क स्पोरायल सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक है स्पोरोजीनस सेल और दूसरा है पराइटल सेल। ये स्पोरोजीनस सेल और पराइटल सेल आगे चल के पूरे एंथर को बनाते हैं। तो एंथर में कौन सा सेल क्या बनाता है ये हमें अभी देखना है। तो एंथर में जो पराइटल सेल होते हैं, जो पराइटल सेल होते हैं वो एंथर के वॉल को बनाते हैं। तो एंथर के वॉल को बनाने का काम पराइटल सेल को दिया जाता है। और स्पोरोनजीनस सेल जो है वो एक टिश्यू बनाते हैं। और स्पोरोनजीनस सेल जब टिश्यू बनाते हैं तो उस टिश्यू को उन्हीं के नाम पे जाना जाता है, उसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो आपने देखा कि पैराइटल सेल क्या बनाता है, पैराइटल सेल एंथर के वॉल बनाता है और स्पोरोजीनस सेल जो है वो स्पोरोजीनस टिश्यू बनाता है। अब एंथर की वॉल क्या है, तो वॉल हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आती है। तो वॉल जो होती है एंथर की वो कुछ इस तरीके की है कि सबसे पहली लेयर जो होती है, आउटर लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर एंथर की वॉल, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो ये जो मैंने वाइट कलर की बनाई है वो है एपिडर्मिस। तो ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ये जो वाइट कलर की पहली आउटर लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो है पहली वॉल होती है, तो एंथर की पहली वॉल का नाम होता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है और आउटर मोस्ट भी है। उसके बाद में एपिडर्मिस के बाद में एक और लेयर आती है जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाई है। तो ये जो ब्लू कलर वाली लेयर है एपिडर्मिस के बाद वाली, उसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम करके लेयर होती है। और ये जो एंडोथीशियम है ये एपिडर्मिस के बाद में आती है और ये थिक होती है, काफ़ी थिक लेयर होती है, थिक लेयर होती है। तो एपिडर्मिस के बाद में आने वाली जो वॉल है उसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। उसके बाद में एंडोथीशियम के बाद में और लेयर्स होती है और वो जो लेयर है उसका नाम होता है उसे कहते हैं मिडल लेयर, उसे हम कहते हैं मिडल लेयर। और मिडल लेयर एक से दो लेयर का होता है, मतलब ये एंडोथीशियम एक ही लेयर का होता है बट मिडल लेयर एक से दो लेयर का होता है। और मिडल लेयर जो है वो थिन होता है, पतला सा होता है, थिन वॉल्ड होता है, काफ़ी पतला लेयर होता है। बट एक या दो से एक या फिर दो दो होते हैं, ऑलमोस्ट टू होते हैं। तो मिडल लेयर मैंने येलो कलर से बनाई है यहाँ पे। उसके बाद में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ जाता है सेल का, और ये जो वाइट कलर वाला लेयर मैंने यहाँ पे बनाया इसको, ये सबसे आखिरी वॉल होता है एंथर का। तो आखिरी वॉल का नाम जो है उसे हम कहते हैं टेप्टम। टेप्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है और टेप्टम जो है इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो टेप्टम एक न्यूट्रिशन वाली लेयर होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है। न्यूट्रिटिव लेयर का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो ये आगे चल के जो पोलन ग्रेन वगैरह बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसलिए उसे न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं टेप्टम। तो हमने देखा कि एंडोथीशियम के बाद में जो दो लेयर वाली आई वो है मिडल लेयर, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली लेयर आई उसका नाम था टेप्टम। तो टेप्टम जो है वो सबसे आखिरी लेयर होती है एंथर की। उसके बाद टेप्टम के बाद में आप देखोगे कि अंदर में एक पार्ट आता है। अब ये जो वॉल्स थे बस इतना ही था। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि पैराइटल सेल जो है वो एंथर के वॉल ही बनाते हैं सिर्फ। तो वॉल जो है वो हो गया एपिडर्मिस, हो गया एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम, ये सब लेयर किसने बनाई, पैराइटल सेल ने बनाई, जो कि एंथर की वॉल होती है। और वॉल का काम हमेशा प्रोटेक्ट करने का होता है। तो ये इतनी सारी वॉल किसको प्रोटेक्ट कर रही थी वो हमें अभी देखना है। तो स्पोरोनजिनस सेल अभी बचा हुआ है। तो स्पोरोनजिनस सेल जो है वो आगे चल के स्पोरोनजिनस टिश्यू बनाता है। और वो जो टिश्यू है वो बिल्कुल बीच में आप देखोगे टेप्टम की ये जो लेयर है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये जो होता है बीच में पोलन सैक के अंदर में, उसे हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू इसे कहा जाता है, स्पोरोजीनस
टिश्यू कहा जाता है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये पोलन सैक के अंदर होती है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू से ही आगे पोलन ग्रेन बनते हैं। टिश्यू के जो सेल होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल, वही आगे चल के पोलन ग्रेन बनाते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये होती है पोलन सैक के अंदर। तो पोलन सैक जो है ये किससे बना हुआ है? स्पोरोजिनस टिश्यू से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, और सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमने देखा कि यहाँ पे दो सेल जो है स्पोरोजिनस सेल और पैराइटल सेल, उन्होंने पैराइटल सेल ने वॉल्स बनाई एंथर की, और स्पोरोजिनस सेल ने स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, जो कि उस टिश्यू के जो सेल है वो आगे चल के पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक फ्लावर के लिए, मेल पार्ट के लिए। इसीलिए इस पोलन ग्रेन को या फिर ये पोलन ग्रेन बनाने वाले सेल को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय पैराइटल सेल, जो कि वॉल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो कमेंट करें, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें। कुछ डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, प्लीज़ मुझे बताएं। और मैं और कौन सा वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बताएं, और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।